हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। अपना भारत अपनी विरासत में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम राजस्थान के गौरवपूर्ण इतिहास के साथ यहाँ के कला, संस्कृति, वास्तुकला और वीरता की गौरवपूर्ण कहानियों के साथ राजस्थान की विरासत के अनूठे खजाने को देखने चल रहे हैं। तो दोस्तों, ये अनूठा खजाना है राजस्थान के जयपुर जिले में आमेर फोर्ट। जी हाँ दोस्तों, आमेर फोर्ट अपने आप में एक इतिहास है और यहाँ की संपूर्ण कहानी देखने के लिए इस वीडियो को देखना अति आवश्यक है दोस्तों। और इस वीडियो के माध्यम से आपको आमेर फोर्ट के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी और हम ये प्रयास करेंगे कि अधिक से अधिक जानकारी हम आप तक पहुँचाएँ। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए क्योंकि आमेर फोर्ट के 11 अजूबों के बारे में हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। जैसे ही हम एंट्रेंस पे पहुंचेंगे, टिकट विंडो पहुंचेंगे और आमेर की शीला देवी के मंदिर के पास पहुंचेंगे, उसके आपको आमेर फोर्ट के 11 अजूबे दिखाएंगे। हाथी की सवारी भी स्टार्ट होती है। हाथी पे सवारी का टिकट 1100 रुपये है और ये अंदर से पार्क से होते हुए पैदल भी जा सकते हैं। देखिए, ये पार्क बना हुआ, इधर से होकर आगे इस रास्ते से होते हुए हम दिलाराम बाग की तरफ पहुंचेंगे और दिलाराम बाग के वहाँ पे से होकर हम सीधे आमेर फोर्ट की तरफ निकलेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, ये है दिलाराम बाग की सीढ़ियाँ से ऊपर पहुंचकर हम दिलाराम बाग में पहुंचेंगे। दिलाराम बाग वास्तव में ऐसे माना जाता है कि राजा मानसिंह का जो वास्तुकार था, जिसने आमेर फोर्ट बनाया था, उनका नाम दिलाराम था और उन्हीं के नाम पर, दिलाराम के नाम पर ही ये दिलाराम बाग रखा गया था। लेकिन जब मुग़ल बादशाह आए थे तो इसी गार्डन में ठहरे थे, उन्होंने इसका नाम दिले आराम रखा था, इसलिए इस गार्डन का नाम दिलाराम बाग कहा गया है और तब से इस गार्डन का नाम दिलाराम पड़ गया है। देखिए दोस्तों, किस प्रकार पहाड़ी के ऊपर, हरी भरी पहाड़ी के ऊपर ये परकोटे की बाउंड्री दिख रही है आपको। ये देखिए दोस्तों, दिले आराम बाग में बरनाला का स्तंभ शिलालेख देखिए। ये देखिए दोस्तों, ये रेड कलर में स्तंभ शिलालेख है और इसके बारे में डिटेल्स इस सूचना पट पर दिया हुआ है। पास में ही सूचना पट है, उस पर इसके बारे में लिखा गया है। राजस्थान राज्य में दौसा जिले के ग्राम बरनाला से ये दोनों स्तंभ शिलालेख प्रख्यात पुराविज्ञ डॉक्टर दयाराम साहनी द्वारा खोजे गए थे। इन शिलालेखों को तत्समय में आयोजित यज्ञों, जिनमें परंपरानुसार पशु बलि दी जाती थी, के अवसर पर लिखा गया था। इन स्तंभ शिलालेखों पर खड़ी लाइनों में संस्कृत भाषा व ब्राह्मी लिपि में यज्ञ से संबंधित तथ्यों का वर्णन अंकित किया गया है। देखिए दोस्तों, बहुत बारीक बारीक लिखे हुए हैं, अवशेष है ये। देखिए इस स्तंभ शिलालेख को। दोस्तों, इस ऐतिहासिक आमेर फोर्ट को देखने के लिए हम आगे की ओर अग्रसर होते हैं। आमेर दुर्ग, जिसे आमेर का किला या अंबर फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, भारत के राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर के आमेर क्षेत्र में एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित एक पर्वतीय दुर्ग है। आमेर फोर्ट जयपुर नगर का प्रमुख आकर्षण केंद्र है। आमेर के बसने से पहले इस जगह मीणा जनजाति के लोग रहते थे, जिन्हें कछवाहा राजपूतों ने अपने अधीन कर लिया था, जिस पर कालांतर में कछवाहा राजपूत मानसिंह प्रथम ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया। यह दुर्ग व महल अपने कलात्मक विशुद्ध हिंदू वास्तुशैली के लिए जाना जाता है। दुर्ग की विशाल प्राचीरों, द्वारों की श्रृंखलाओं एवं पत्थर के बने रास्तों से भरे ये दुर्ग पहाड़ी के ठीक नीचे बने मावटा सरोवर को देखता हुआ प्रतीत होता है। लाल बलुआ पत्थर एवं संगमरमर से निर्मित यह आकर्षक एवं भव्य दुर्ग पहाड़ी के 4 स्तरों पर बना हुआ है, जिसमें से प्रत्येक विशाल प्रांगण है। इसमें दीवाने आम अर्थात जनसाधारण का प्रांगण, दीवाने खास अर्थात विशिष्ट प्रांगण, शीश महल या जय मंदिर,
एवं सुख निवास आदि भाग है। सुख निवास भाग में जलधाराओं से कृत्रिम रूप से बना शीतल वातावरण यहाँ की भीषण गर्मी और ग्रीष्म ऋतु में अत्यंत आनंददायक होता था। यह महल कछवाहों, राजपूत महाराजाओं एवं उनके परिवारों का निवास स्थान हुआ करता था। दुर्ग के भीतर महल के मुख्य प्रवेश द्वार के निकट ही इनकी आराध्य चैतन्य पंथ की देवी शीला देवी को समर्पित एक मंदिर बना हुआ है। दोस्तों, आमेर एवं जयगढ़ दुर्ग अरावली पर्वतमाला के एक पर्वत के ऊपर ही बने हुए हैं एवं एक गुप्त सुरंग से जुड़े हुए हैं। नाहरगढ़ और आमेर फोर्ट दोनों इसी सुरंग से जुड़े हैं। दोस्तों, आमेर महल की विशालता और भव्यता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ पर बॉलीवुड की बहुत प्रमुख फिल्मों की शूटिंग हुई है। यह एक ऐसी जगह है जहाँ बाजीराव मस्तानी, जोधा अकबर, वीर और बोल बच्चन जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों की शूटिंग हुई है। अंबर फोर्ट को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कहा जाता है, जो बॉलीवुड की शूटिंग के लिए मशहूर लोकेशनों में से एक मानी जाती है। नोम पेन कैम्बोडिया में वर्ष 2013 में आयोजित विश्व धरोहर समिति के 37वें सत्र में राजस्थान के अन्य 5 दुर्गों सहित आमेर दुर्ग को राजस्थान के पर्वतीय दुर्ग के भाग के रूप में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया गया था। अंबर फोर्ट या आमेर को यह नाम यहाँ निकट चील के टीले नामक पहाड़ी पर स्थित अंबिकेश्वर मंदिर के नाम से मिला। अंबिकेश्वर नाम भगवान शिव के उस रूप का है जो इस मंदिर में स्थित है, अर्थात अंबिका के ईश्वर। यहाँ के कुछ स्थानीय लोग एवं किंवदंतियों के अनुसार दुर्ग को यह नाम माता दुर्गा के पर्यायवाची अम्बा से मिला। इसके अलावा इसे अम्बावती, अमरपुरा, अंबर, आमरदाद्री और अमरगढ़ नाम से भी जाना जाता है। इतिहासकार कर्नल जेम्स स्टार्ड के अनुसार यहाँ के राजपूत स्वयं को अयोध्यापति राजा रामचंद्र के पुत्र कुश के वंशज मानते हैं, जिन्हें उन्हें कुशवाहा नाम मिला, जो कालांतर में कछवाहा हो गया। आमेर दुर्ग को कछवाहा राजा मानसिंह ने बनाया था। जयसिंह प्रथम ने इसका विस्तार किया। अगले 150 वर्षों में कछवाहा राजपूत राजाओं द्वारा आमेर दुर्ग में बहुत से सुधार एवं प्रसार किए गए एवं अनंत स्वाय जयसिंह द्वितीय के शासनकाल में 1727 में इन्होंने अपनी राजधानी नवरचित जयपुर नगर में स्थानांतरित कर ली। इतिहासकार कर्नल जेम्स स्टार्ड के अनुसार इस क्षेत्र को पहले खोगोंग नाम से जाना जाता था। यहाँ मीणा राजा रलून सिंह, जिसे ऐलान सिंह चंदा भी कहा जाता था, का राज था। वह बहुत ही नेक एवं अच्छा राजा था। उसने एक असहाय एवं बेघर राजपूत माता और उसके पुत्र को शरण मांगने पर अपना लिया। कालांतर में मीणा राजा ने उस बच्चे ढोला राय दुले राय को बड़ा होने पर मीणा रजवाड़े के प्रतिनिधि स्वरूप दिल्ली भेजा। मीणा राजवंश के लोग सदा ही शस्त्रों से सुसज्जित रहा करते थे, अतः उन पर आक्रमण करना बहुत ही कठिन था। किंतु वर्ष में केवल एक बार दिवाली के दिन वे यहाँ बने एक कुंड में अपने शस्त्रों को उतार कर अलग रख देते थे एवं स्नान एवं पितृ तर्पण किया करते थे। ये बात अति गुप्त रखी जाती थी, किंतु ढोला राय ने एक ढोल बजाने वाले को ये बात बता दी, जो आगे अन्य राजपूतों में फैल गई। इसी का फायदा उठाकर दिवाली के दिन घात लगाकर राजपूतों ने उन निहत्थे मीणाओं पर आक्रमण कर दिया एवं उस कुंड को मीणाओं की रक्त रंजित लाशों से भर दिया। इस तरह खोगोंग पर आधिपत्य स्थापित कर लिया गया। उस समय मीणा राजा पन्ना मीणा का शासन था, अतः इसे पन्ना मीणा की बावड़ी कहा जाने लगा। यह बावड़ी आज भी मिलती है और 200 फीट गहरी तथा इसमें 1800 सीढ़ियां हैं। दोस्तों, अब हम जलेब चौक में टिकट विंडो पर आ चुके हैं। यहाँ पर टिकट लिस्ट दी हुई है और ऑडियो गाइड की अलग से लिस्ट दी हुई है। इसके अलावा छुट्टियाँ कौन कौन से दिन पर ये फ्री होता है उसका चार्ट दिया हुआ है। इसके अलावा टिकट्स के क्या क्या चार्जेज हैं। इंडियन पर्यटक के 100 रुपये हैं और स्टूडेंट्स के 20 रुपीज़ और फॉरेनर पर्यटक के 500 रुपीज़ हैं और विदेशी स्टूडेंट्स के 150 रुपीज़ टिकट लगेगा यहाँ पर। ये देखिए दोस्तों, ये टिकट का है। और अब हम जलेब चौक से होते हुए आमेर की शीला देवी माता मंदिर के पास से
सीढ़ियों से होते हुए अंदर फोर्ट में जाएंगे। दोस्तों अब हम आमेर फोर्ट के 10 अजूबों के बारे में जानेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये अजूबे ही ऐसी विशेषताएं इस फोर्ट की जो इसको पूरे वर्ल्ड में फेमस करती है। तो दोस्तों एक एक करके हम आमेर फोर्ट के 10 अजूबों के बारे में जानते हैं। चलिए चलते हैं 10 अजूबे देखते हैं आमेर फोर्ट के। इस किले का पहला अजूबा है यहाँ की शीला देवी माता का मंदिर। इसको हम अजूबा इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि इस देवी को राजा मान सिंह महासागर से निकालकर स्थापित किए थे। जलेबी चौक के दाईं ओर एक छोटा किंतु भव्य मंदिर है जो कछवाहा राजपूतों की कुलदेवी शीला माता को समर्पित है। शीला देवी काली माता या दुर्गा माता का ही एक अवतार है। मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार में चांदी के पत्थर से मढ़े हुए दरवाजों की जोड़ी है। इन पर उभरी हुई नवदुर्गा देवियों व 10 महाविद्याओं के चित्र बने हुए हैं। मंदिर के भीतर दोनों ओर चांदी के बने हुए 2 बड़े सिंह के बीच मुख्य देवी की मूर्ति स्थापित है। इस मूर्ति से संबंधित कथा अनुसार महाराजा मान सिंह ने मुगल बादशाह द्वारा बंगाल के गवर्नर नियुक्त किए जाने पर जैसोर के राजा को पराजित करने हेतु पूजा की थी। तब देवी ने विजय का आशीर्वाद दिया था एवं स्वप्न में राजा को समुद्र के तट से शिला रूप में उनकी मूर्ति निकालकर स्थापित करने का आदेश दिया था। राजा ने 1604 ईस्वी में विजय मिलने पर उस शिला को सागर से निकलवाकर आमेर में देवी मूर्ति उभरवाई, यहाँ स्थापना करवाई। यह मूर्ति शिला रूप में मिलने के कारण इसका नाम शिला माता पड़ा गया। मंदिर के प्रवेश द्वार के ऊपर गणेश की मूंगे की एकाश्म मूर्ति भी स्थापित है। दोस्तों अब हम चलते हैं आमेर के दूसरे अजूबे की तरफ। दीवाने आम अपनी वास्तुकला और चित्रों की वजह से इस किले का दूसरा अजूबा है। प्रथम प्रांगण से मुख्य सीढ़ी द्वारा द्वितीय प्रांगण में पहुंचते ही जहां दीवाने आम बना हुआ है, इसका प्रयोग जनसाधारण के दरबार हेतु किया जाता था। दोहरे स्तंभों की कतार से घिरा दीवाने आम संगमरमर के एक ऊंचे चबूतरे पर बना लाल बलुआ पत्थर के 27 स्तंभों वाला हाल है, जिसे 27 कचहरी भी कहा जाता है। इसके स्तंभों पर हाथी रूपी स्तंभ शीर्ष बने हैं एवं उनके ऊपर चित्रों की श्रेणी बनी है। इसके नाम अनुसार राजा यहाँ स्थानीय जनसाधारण की समस्याएं, विनती, याचिकाएं सुनते एवं उनका निराकरण किया करते थे। इसके लिए यहाँ दरबार लगा करता था। तो दोस्तों ये था दीवाने आम, और दीवाने आम भी अपने आप में आमेर फोर्ट का एक अजूबा है। यह बहुत ही स्थापत्य कला की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। दोस्तों अब हम आमेर फोर्ट के तीसरे अजूबे की ओर अग्रसर होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आमेर फोर्ट का तीसरा अजूबा है दीवाने खास या शीश महल। दीवाने खास, जो कि नाम से ही लग रहा है खास, ये इस आमेर किले का तीसरा अजूबा है। तीसरे प्रांगण में महाराजा, उनके परिवार के सदस्यों एवं परिचरों के निजी कक्ष बने हुए हैं। इस प्रांगण का प्रवेश गणेश पोल द्वार से मिलता है। गणेश पोल पर उत्कृष्ट स्तर की चित्रकारी एवं शिल्पकारी है। इस प्रांगण में 2 इमारतें एक दूसरे के आमने सामने बनी है। इनके बीच मुगल उद्यान शैली के बाग बने हुए हैं। प्रवेश द्वार के बाईं ओर की इमारत को जय मंदिर कहते हैं। यह महल दर्पण फलकों से बना हुआ है एवं इसकी छत पर भी बहुरंगी शीशों का उत्कृष्ट प्रयोग कर अति सुंदर मीनाकारी एवं चित्रकारी की गई है। ये दर्पण व शीशे के टुकड़े अवतल हैं और रंगीन चमकीले धातु पत्रों से पटे हुए हैं। ये कांच दर्पण बेल्जियम से मंगवाए गए थे उस समय, और यहाँ के स्थानीय कारीगरों से इस शीश महल का निर्माण करवाया गया था। इस कारण से ये मोमबत्ती के प्रकाश में तेजी से चमकते एवं झिलमिलाते हुए दिखाई देते हैं। उस समय यहाँ मोमबत्तियों का ही प्रयोग किया जाता था। इस कारण से ही इसे शीश महल की संज्ञा दी गई है। यहाँ की दर्पण एवं रंगीन शीशों की पच्चीकारी, मीनाकारी एवं रूपांकन को देखते हुए कहा गया है कि जैसे झिलमिलाते मोमबत्ती के प्रकाश में जगमगाता आभूषण संदूक। शीश महल का निर्माण मान सिंह ने 16वीं शताब्दी में करवाया था और ये 1727 ईस्वी में पूर्ण हुआ। यह जयपुर राज्य का स्थापना वर्ष भी था। हालांकि यहाँ का अधिकांश काम 1970-80 के दशक में नष्ट होता चला गया था, किंतु उसके बाद में इसका पुनरुद्धार
एवं नवीनीकरण का कार्य करवाया गया था। कक्ष की दीवारें संगमरमर की बनी हुई थी और इन पर उत्कृष्ट नक्काशी की गई है। इस कक्ष में मावठा झील का रोचक एवं विहंगम दृश्य यहाँ से दिखाई पड़ता है। इस महल का एक विशेष आकर्षण है डोली महल, जिसका आकार एक डोली की भांति है, जिनमें तब राजपूत महिलाएं कहीं भी आना जाना किया करती थी। इन्हीं महलों में प्रवेश द्वार के अंदर डोली महल से पहले एक भूल भुलैया भी बनी है, जहां महाराजा अपनी रानियों और पटरानियों के संग हंसी ठिठोली करते हुए आँख मिचौनी का खेल खेला करते थे। राजा मान सिंह की कई रानियां थीं और जब वे युद्ध से लौटकर आते थे तो सभी रानियों में सबसे पहले उनसे मिलने की होड़ लगा करती थी। ऐसे में राजा मान सिंह की इस भूल भुलैया में घुस जाया करते थे। वह इधर उधर घूमते थे और जो रानी उन्हें सबसे पहले ढूंढ लेती थी उससे ही प्रथम मिलन होता था। तो दोस्तों ये था दीवाने खास, जो कि आमेर फोर्ट का तीसरा अजूबा था। और अब हम चलते हैं आमेर फोर्ट के चौथे अजूबे की ओर। दोस्तों आमेर फोर्ट का चौथा अजूबा है गोल्डन पेंटिंग। जी हाँ दोस्तों, सोने के पानी से की गई पेंटिंग। आमेर फोर्ट की दीवारों पर सोने के पानी से पेंटिंग की गई है, जो बहुत ही भव्य है और देखने लायक है। सोने के पानी से की गई पेंटिंग को हम इस किले का चौथा अजूबा भी मान सकते हैं। गोल्ड के पानी से किया हुआ पेंटिंग लाइटिंग पड़ने पर काफ़ी चमकदार और अट्रैक्टिव लगता है। इसको देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। गोल्ड के पानी से की गई पेंटिंग वर्ल्ड में और कहीं देखने को आपको नहीं मिलेगी, इसलिए यह बहुत ही खास है और सोने के पानी से की गई। इस प्रकार इसमें चमक आती है, जैसे ही लाइट पड़ती है तो ये चमकता है, इसलिए इसकी खास बात यही है कि यह और कहीं नहीं है आमेर फोर्ट के अलावा। तो दोस्तों देखिए ये गोल्ड पेंटिंग। दोस्तों अब हम आमेर फोर्ट के पांचवें अजूबे की ओर चलते हैं। आमेर फोर्ट का वाटर लिफ्टिंग टेक्निक एक बहुत ही खास है और ऐसी पुराने ज़माने में ऐसी टेक्निक जो पानी को नीचे से ऊपर तक पहाड़ों के ऊपर बने हुए महलों तक पहुंचाने की ये जो टेक्निक है ये बहुत ही खास है और इसको अजूबे से कम नहीं कह सकते। आमेर महल के नीचे मावठा या एक तालाब बना हुआ है, वहाँ से पानी लिफ्टिंग करके ऊपर महल तक पहुंचाना एक बहुत बड़ा भारी टास्क था। और इस ज़माने में उस समय में इतनी अच्छी टेक्निक थी कि पानी को नीचे से ऊपर तक किस प्रकार पहुंचाया गया। ये देखो दोस्तों, ये है उस ज़माने की टेक्निक मशीन। ये लिफ्ट जैसा स्पेस छोड़ा गया है, इसके अंदर इस रहट जैसी मशीन से बाल्टी या किसी बड़े बर्तन में पानी ऊपर की ओर खींचा जाता था और पानी ऊपर लेने के बाद उसे अलग अलग कक्षों में आवश्यकता अनुसार भेजा जाता था। दोस्तों ये तकनीक वाकई बहुत लाजवाब है। इतने वर्षों पूर्व उन लोगों ने जिस लेवल की टेक्निक ईजाद कर ली थी, ये वाकई कमाल की बात है। ये भी अपने आप में एक बहुत अजूबा था। देखिए सुरंग की तरह किस प्रकार लिफ्ट की तरह ये बना हुआ है और इससे नीचे से बाल्टी या बर्तन में पानी भरकर ऊपर आता था और फिर ऊपर सप्लाई होता था। ये भी एक बहुत ही बड़ा अजूबा है आमेर फोर्ट में पानी सप्लाई करने का। ये वाटर लिफ्टिंग सिस्टम था उस समय का। दोस्तों अब हम चल रहे हैं आमेर फोर्ट के छठे अजूबे की ओर। ये अजूबा है आमेर फोर्ट की पुराने ज़माने की पानी गर्म करने की मशीन, या जिसे गीजर कहा जा सकता है। ये है देखिए दोस्तों, पानी गर्म करने का गीजर। दोस्तों उस समय के लोग भी अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप अपने आविष्कार कर चुके थे, जो वाकई काफ़ी इंटरेस्टिंग थे। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये उस ज़माने की बिना बिजली से चलने वाला गीजर है, क्योंकि उस समय बिजली की व्यवस्था नहीं थी। अंदर हमाम बना हुआ, जिसका मतलब स्नान घर होता है। ये गीजर अंदर का भाग है, ये गीजर के अंदर का भाग है। इसके अंदर वाले भाग में पानी भर दिया जाता था और इसके नीचे लकड़ियां जलाई जाती थी। इस गीजर के नीचे कॉपर की प्लेटें इस छत में लगाई जाती थी, जिससे कॉपर से जल्दी से गर्म हो जाता था और पानी को जल्दी से गर्म कर देता था और नहाने के लिए पानी की व्यवस्था तुरंत हो जाया करती थी। इस गीजर के पास एक ठंडे पानी की टंकी बनी रहती थी और गीजर से गर्म पानी निकलता था।
गर्म और ठंडा पानी मिक्स होकर इन निकास द्वारों से होकर नाली के माध्यम से हमाम तक पहुंचता था, जहां पर मिक्स पानी में खुशबू, गुलाब और इत्र इत्यादि फूल वगैरह डालकर राजा महाराजा स्नान किया करते थे। तो दोस्तों, आमेर महल में गर्म पानी करने की यह टेक्निक अपने आप में लाजवाब है। देखिए, ये हमाम यहाँ पर राजा महाराजा नहाते थे और इसमें खुशबू, फूल, गुलाब इत्यादि डालकर इसमें नहाया करते थे। ये है दोस्तों उस ज़माने की टेक्निक, बहुत ही वाकई लाजवाब टेक्निक। दोस्तों, 7वां अजूबा है यहाँ की भूल भुलैया गलियारे। जी हाँ दोस्तों, आमेर महल ही नहीं बल्कि एक भूल भुलैया है। आमेर महल की वास्तुकला बहुत ही लाजवाब है। इसको इस प्रकार बनाया गया है कि यह देखने में बहुत ही शानदार प्रतीत होता है और इसकी बनावट इस प्रकार की गई है कि कोई व्यक्ति यदि एक बार इसके अंदर प्रवेश कर जाए तो समझो वह भूल भुलैया की तरह घूमता ही रहेगा। लंबी लंबी गैलरीज और कौन सा रास्ता कहाँ को जाएगा, ये तो सिर्फ इसमें रहने वाले भी शायद मुश्किल ही बता सकते हैं। कई जगह छतरियाँ बनी हुई है। पूर्व की तरफ सूर्य के भी दर्शन होते हुए दिखाई देंगे और पश्चिम में जयगढ़ फोर्ट के भव्य दर्शन के साथ ही यहाँ कई ऐसे निर्माण भी हैं जहाँ एकदम अंधेर गुफ है। कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ कई तरह की वास्तुकला का सम्मिश्रण देखने को मिलेगा। यहाँ की भूल भुलैया रास्ते अपने आप में किसी अजूबे से कम नहीं है दोस्तों, आमेर फोर्ट में घुसना एक भूल भुलैया के समान ही यहाँ बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है और कौन सी गली में कौन सा रास्ता जा रहा है, कौन से रूम में, कौन से महल में किधर से जा रहा है, कुछ अता पता नहीं। बहुत विशाल भूल भुलैया है ये। तो दोस्तों, इस महल का 8वां अजूबा है इसमें बनी हुई सीक्रेट गुफा। जी हाँ दोस्तों, यह एक ऐसी सीक्रेट गुफा बनी हुई है जो आमेर महल को जयगढ़ फोर्ट से जोड़ती है। राजस्थान के 2 किले, एक जंग की पहचान तो दूसरी खूबसूरती की अद्भुत मिसाल। यह है जयपुर की पहचान, आमेर और जयगढ़ के किले। शहर की अलग अलग पहाड़ियों पर बने इन किलों को आपस में जोड़ती है एक सुरंग। टूरिस्ट सीजन शुरू होने के साथ ही इस सुरंग को पर्यटकों के लिए फिर से खोल दिया जाता है। आमेर के किले के रास्ते जयगढ़ किले तक पहुंचती है सुरंग। आमेर महल से जयगढ़ पहुंचने वाली इस सुरंग को गुप्त तरीके से किले से बाहर निकलने के लिए बनाया गया था। जयगढ़ फोर्ट तक पहुंचने वाली ये सुरंग आमेर महल के पश्चिम भाग में बनी है। इसका कुछ हिस्सा जमीन के अंदर बना है तो कुछ जमीन के ऊपर है। इस सुरंग से मानसिंह महल, दीवाने खास और महल के कई हिस्सों में पहुंचा जा सकता है। इस सुरंग में रोशनी के लिए मशाल का इस्तेमाल किया जाता था। देखिए दोस्तों, अभी लाइटिंग लगी हुई है इसमें, किस प्रकार ये सुरंग दिखाई दे रही है और ये सुरंग आपको जयगढ़ फोर्ट से जोड़ती है। तो आप भी कभी जयपुर आओ तो ज़रूर इस सुरंग को देखिए दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग है।
दोस्तों अब हम आपको आमेर महल के नवे अजूबे की ओर लेकर चल रहे हैं। यह अजूबा है राजा मान सिंह का महल। जी हाँ दोस्तों, राजा मान सिंह का महल काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसके प्रांगण में दक्षिण में मान सिंह प्रथम का महल है और यह महल काफ़ी पुरातनतम है। इस महल को एकांत बनाए रखने के कारण पर्दों से ढका जाता था और इसका प्रयोग यहाँ की महारानियाँ राजसी परिवार की स्त्रियाँ अपनी बैठकों एवं आपस में मिलने जुलने के हेतु किया करती थी। इस मंडप की सभी बाहरी तरफ खुले झरोखे वाले छोटे छोटे कक्ष हैं। दोस्तों अब हम आपको लेकर चल रहे हैं 10वें अजूबे की ओर। ये है मावठा या केसर की क्यारी। मावठा लेक या केसर की क्यारी बाग है। केसरी रंगों के फूलों से सजी हुई केसर क्यारी को करीब 1600 में औरतों के लिए बनाया गया था। ये एक अंतःपुर था। इस अंतःपुर में औरतें रहा करती थी। किले की ओर इसे देखा जा सके इसके लिए इसे नीचे की ओर बनाया गया था। टॉम टर्नर के अनुसार यह एक पुल्ली सिस्टम चरखी तंत्र हुआ करता था जो औरतों को उनके कमरों से सीधे इस बगीचे में पहुंचा देता था। ये ऐसा इसलिए किया गया ताकि राह में आते जाते पराये मर्दों की नज़र इन औरतों पर ना पड़े। इसका नाम केसर क्यारी है। यहाँ उगते उन केसरिया रंग के फूलों से पड़ा जो तारों के आकार का होता था। हालांकि अब जलवायु परिवर्तन की वजह से उनका उगना बंद हो चुका है। मावठा झील के बीच में एक छोटा सा टापू बना जिस पर एक उद्यान भी है। इसे केसर की क्यारी कहा जाता है क्योंकि कभी इसमें सुगंधित केसर उगाई जाती थी जिससे महल के निकट का वातावरण महकता रहता था। महल के हाथियों को किसी किसी अवसर पर यहाँ जल क्रीड़ा करते हुए देखा जा सकता है। तो दोस्तों राजा मान सिंह ने यहाँ पर केसर उगाने का प्रयास किया था और ये केसर की क्यारी लगाई थी, लेकिन यहाँ पर ये सक्सेसफुल रहा नहीं क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट अलग है। लेकिन ये सुंदरता के लिए बहुत ही अच्छा गार्डन है। ऊपर से देखने को पूरा नज़ारा दिखता है। ये केसर की क्यारी अपने आप में एक बहुत ही अजूबा है और बहुत ही सुंदर गार्डन है। दोस्तों आमेर फोर्ट का आखिरी और अंतिम 11वां अजूबा है यहाँ का जादुई पुष्प। यहाँ के शीश महल के स्तंभों में से एक के आधार पर नक्काशी किया गया। यह है जादुई पुष्प, यहाँ का विशेष आकर्षण है। यह स्तंभाधार एक तितली के जोड़े को दिखाता है जिसमें पुष्प में 7 विशिष्ट एवं अनोखे डिजाइन है और इनमें मछली की पूंछ, कमल, नाग का फण, हाथी की सूंड, सिंह की पूंछ, भुट्टे एवं बिच्छू के रूपांकन है जिसमें से कोई एक वस्तु को हाथों से एक विशेष प्रकार से ढकने पर दूसरी आकृति दिखाई प्रतीत होती है व दूसरे प्रकार से ढकने पर दूसरी वस्तु दिखाई प्रतीत होती है। तो यह जादुई पुष्प इस आमेर फोर्ट की बहुत ही महत्वपूर्ण कला है। तो दोस्तों आपने देखे आमेर फोर्ट की 11 अजूबे। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही वीडियो और देखना चाहते हैं या आपकी पसंद का कोई वीडियो है तो ज़रूर हमको लिखिए, कमेंट्स करिए ताकि हम आपके लिए उसका वीडियो बनाएंगे और आप तक पहुंचाएंगे। दोस्तों थैंक यू दोस्तों।